हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी तक इंग्लिश ट्यूटोरियल। बच्चों, प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 7 सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम 2020। तो आइए बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन ही इम्प्रूवमेंट का है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन ही इम्प्रूवमेंट का है। यहाँ पे दिया अंडरलाइन सेगमेंट को इम्प्रूवमेंट करना है। और क्वेश्चन क्या है बच्चों, आइए पढ़ते हैं। ईश्वर चंद विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेशन that widows could remarry। देखिए बच्चों, ये एक हिस्ट्री का सेंटेंस है। हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट का नहीं, मतलब भूतकाल का ये एक वाक्य है। क्योंकि जब ईश्वर चंद विद्यासागर थे अलाइव, उनके समय की एक कहानी है, तो निश्चित रूप से पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे यूज का पास्ट टेंस यूज्ड होता है, इसलिए एक तो इंप्रूवमेंट यहां होगा। दूसरा ये होता है बच्चों कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां पे टू के साथ नाउन का प्रयोग हुआ सजेशन का, जबकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सजेस्ट का प्रयोग होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं, ऑप्शन हमें सही मिलता है। यूज द एंशिएंट टेक्स्ट सजेस्ट, यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट। आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन सही मिला बच्चों। यूज्ड, क्योंकि पास्ट टेंस की घटना है, ये ईश्वर चंद विद्यासागर के समय की बात है, तो इसलिए यूज्ड का और भूतकाल की आदत का बोध कराने के लिए हम लोग यूज्ड का प्रयोग करते हैं, ये भी बच्चों आप जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यूज्ड का प्रयोग होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के इससे पहले टू का प्रयोग, तो यहाँ टू चूंकि आया है तो इसलिए सजेस्ट होगा, सजेशन नहीं होगा। तो इस तरह से आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट पैसिव फॉर्म। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, इसको पैसिव फॉर्म में हमें चेंज करना है। क्रेडिट कार्ड्स आर रिप्लेसिंग कैश ट्रांजेक्शन। सीधे सीधे देखिए, तीन पार्ट है सेंटेंस के और तीन पार्ट की हमें जरूरत होती है, और सब बहुत ज्यादा सिंपल सेंटेंस है। आइए बच्चों, कैश ट्रांजेक्शन आर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चूंकि पैसिव वॉइस है तो इज एम आर के साथ इज एम आर बीइंग का प्रयोग हो जाता है। कैश ट्रांजेक्शन भी प्लूरल सब्जेक्ट है क्रेडिट कार्ड्स की तरह, इसलिए यहाँ पे आर के साथ सीधे सीधे बीइंग का प्रयोग हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। और आपको जिस सेंटेंस में मिल जाए आर बीइंग, सीधे सीधे उसको करेक्ट आंसर मार दीजिए। देखिए दोस्तों, 4 में मिल रहा है। कैश ट्रांजेक्शन आर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है रिप्लेस्ड, और ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाई का भी प्रयोग हुआ है। चारों कंडीशंस फुलफिल्ड हो रही है बच्चों, 4 कंडीशंस। बच्चों हमने क्या बताया है, पैसिव वॉइस के जो बेसिक रूल, जो बेसिक कंडीशन है, एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद जो है ये आपका टेंस का चेंज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा होता है पैसिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है। इस तरह से आपके चारों कंडीशन ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। इस तरह से आपका 4th नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, बट नो इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। आइए देखते हैं। आई हैव नॉट सा हिम सिंस आई लास्ट लीव द टाउन। बच्चों हमें तो आंसर मिल गया, गलती कहां से है आपको मिला कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगाइए। एक बार और हम पढ़ते हैं, एक बार हम और सेंटेंस पढ़ते हैं, और उम्मीद है कि आप भी कैच कर लेंगे कि मिस्टेक कहां से। आई हैव नॉट सा हिम। बच्चों हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए सा के स्थान पे सीन का प्रयोग होता है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है बच्चों। इज एम आर के साथ आईएनजी का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म में, हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में, और विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बच्चों आई हैव नॉट है, आई हैव का प्रयोग हुआ है, तो सा के स्थान पे सीन का प्रयोग होगा बच्चों। आई हैव नॉट, और चूंकि लास्ट यहाँ पे आया, लास्ट लीव द टाउन, तो लास्ट लीव नहीं, पास्ट टेंस की बात है, तो यहाँ पे लेफ्ट का प्रयोग होगा बच्चों, लीव नहीं होगा, लेफ्ट होगा। आइए देखते हैं किस सेंटेंस में
सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई लास्ट लेफ्ट, सिंस आई लास्ट लेफ्ट, सिंस सीन हिम फॉर का प्रयोग नहीं होगा, सिंस का ही प्रयोग होगा, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसलिए बच्चों आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा। सीन हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, ये भी सही है। पास्ट टेंस में पास्ट वर्ब का लेफ्ट का, लीव का पास्ट टेंस लेफ्ट होता है, लेफ्ट यहां आया है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है बच्चों। आइए देखते हैं। परफेक्ट बैलेंस, स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, इक्विलिब्रियम। आप आमतौर पे लोग आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं, मतलब होता है संतुलन। इक्विलिब्रियम मीन्स होता है संतुलन, संतुलन। और इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस। तो परफेक्ट बैलेंस होता है, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इसके बाद ये इक्विनॉक्स, तो मतलब जानते हैं बच्चों आप लोग, जो विषुव होता है, विषुवत, उसको कहते हैं। इक्विवेलेंट मीन्स होता है, इक्विवेलेंट मीन्स होता है इक्वल, समथिंग इक्वल से इक्विवेलेंट बना है। और ये इक्विलेटरल, इक्वल से ये भी बना है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते होंगे बच्चों, जिसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंडरलाइन इडियम्स। इडियम्स का सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग। आपको इडियम की मीनिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। द मैन हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ, मतलब आदमी ने, उस इंसान ने क्या किया, एक राहत की सांस ली। व्हेन ही वाज श्योर, जब वो श्योर हो गया दैट ही वाज आउट ऑफ वुड। आउट ऑफ वुड मीन्स होता है बच्चों आउट ऑफ डेंजर। कोई आदमी है, मान लीजिए कहीं हो सकता है उसकी दुर्घटना हुई हो, हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि घबराने की बात नहीं, आप अभी खतरे से बाहर है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने राहत की सांस लिया। ये पूरे सेंटेंस की कहानी है। ये हमने आपको बताया था कि लास्ट सेट में हमने बताया था, जब इडियम्स फ्रेज दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो पहला सीधे सीधे यही आउट ऑफ वुड उठा के दे देता और 4 ऑप्शन दे देता, मगर जब ये सेंटेंस में प्रयोग होते हैं तो एक तरह से आपका एग्जामिनर आपको एक क्लू दे देता है। अब यहाँ पे आप कॉमन सेंस यूज करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, मगर चूंकि निगेटिव मार्किंग होती है क्वेश्चन इसमें, इस एग्जाम में, और ये बहुत हार्ड तो क्वेश्चन, बहुत टफ है नहीं बच्चे, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको कॉमन सेंस का यूज तभी करना है एकदम रेयर कंडीशन में। बाकी तो आप मेहनत करिए, क्वेश्चन पढ़िए, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। चलिए बच्चों यहाँ पे है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बताना है किसका, फॉरेन। फॉरेनर मीन्स जानते हैं कि नहीं बच्चों, फॉरेनर मीन्स विदेशी होता है, ये कोई बताने की चीज नहीं, आप तो जानते ही होंगे। चलिए रूरल मीन्स होता है देहाती, रस्टिक मीन्स भी वही होता है देहाती या गंवार। इंडियन मीन्स तो आप जानते हैं भारतीय, और हम सभी इंडियन हैं। और नेटिव मीन्स होता है यहाँ का मूल निवासी, नेटिव मीन्स होता है मूल निवासी। और फॉरेनर का जो एंटोनिम्स होगा, विदेशी का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा देसी। तो फॉरेन का एंटोनिम्स जो होगा वो नेटिव होगा बच्चों, फॉरेन का एंटोनिम्स जो होगा वो नेटिव होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड दिया हुआ है, इसमें हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करना है। एक्सीलरेटर, AXHILARATE, एक्सीलरेट, यही आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, एक्सीलरेट। यही आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो AXHILARATE, फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट है। और क्लोज टेस्ट में क्या कह रहा है आइए देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोज टेस्ट है, और क्लोज टेस्ट में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है। आप यहां से पैसेज पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। इंग्लिश इज नॉट ए लैंग्वेज दैट, इंग्लिश इज नॉट ए लैंग्वेज दैट, आपको इन इंडिया, इंग्लिश जो है इंडिया में, इंडिया की लैंग्वेज नहीं है, सीधे सीधे कहना ये चाह रहे हैं।
और लैंग्वेज के लिए शब्द ओरिजिनेट का वर्ड का प्रयोग होता है। ओरिजिनेट मीन्स होता है ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति, और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसकी उत्पत्ति इंडिया में नहीं हुई है। यही आपको करेक्ट सेंस देगा बच्चों। इंग्लिश इज नॉट ए लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बट इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कंट्री। 4 ऑप्शन है, द, एन, वन। इसका प्रयोग नहीं होगा बच्चों, सीधे सीधे डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि इंडिया चूंकि पहले भी आ चुका है और यहाँ रिपीट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इन द कंट्री होगा। कह रहा है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो भारत में इसकी उत्पत्ति तो नहीं हुई है, परंतु इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, परंतु यह बहुत ही व्यापक रूप से इस देश में यूज होती है, बहुत ही व्यापक रूप से इस देश में यूज होती है। आगे अगला क्वेश्चन क्या, अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, इंडिया कम्स सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज। इंडिया कम्स सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज। 4 ऑप्शन है, देखिए क्या ऑप्शन है, एमंग, फ्रॉम, विथ, एमंग, फ्रॉम, विथ, एमंग, फ्रॉम, विथ मोस्ट इंग्लिश स्पीकर। कह रहा है इंडिया कम्स सेकेंड इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ मोस्ट इंग्लिश स्पीकर, मतलब सेकेंड है पूरे वर्ल्ड में, जो है ये सेकेंड आ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकर यहां पे है। आगे देखिए बच्चों, इंग्लिश इज मोर, इंग्लिश इज मोर। 4 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इंग्लिश इज मोर फ्रिक्वेंटेड, एक्सटेंडेड और कॉम्प्रिहेंसिव और प्रिलेवेंट। 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों, 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसमें आपका प्रिवेलेंट ऑप्शन सही होगा, जिसका मतलब होता है बच्चों पॉपुलर। इंग्लिश जो है कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस देश में। और लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, इट हैज मैनेज्ड टू, 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन जो है परवेड मीन्स होता है एक्सटेंड, मतलब विस्तार बच्चों, एक्सटेंड होता है। इट हैज मैनेज टू एक्सटेंड, इसने मैनेज किया क्या, एंटायर द वर्ल्ड, इसने क्या किया, इंग्लिश ने पूरे विश्व में अपना विस्तार कर लिया। इस तरह से आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा, परवेड। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से एक आपको करेक्ट सिनोनिम्स सेलेक्ट करना है। और वर्ड क्या है बच्चों, किस वर्ड का सिनोनिम्स, डिवाउट। डिवाउट मीन्स होता है दैवीय, जिसका करेक्ट सिनोनिम्स होगा बच्चों पाइयस। पाइयस मीन्स भी धार्मिक होता है, पाइयस मीन्स भी धार्मिक होता है, जो कि डिवाउट का ही एक सिनोनिम्स है। जबकि लॉयल मीन्स तो आप जानते हैं बच्चों उदार होता है, और रिस्पेक्टेबल और रेवर्ड ये दोनों समथिंग रिलेटेड हैं, दोनों का मतलब आदरणीय या सम्मानीय होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। डिवाउट मीन्स होता है धार्मिक, पाइयस दैवीय, और लॉयल मीन्स होता है बच्चों ईमानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। पूछ रहा है बच्चों किसमें ग्रामेटिकल एरर है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें ग्रामेटिकल एरर मिलेगा। राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट। ग्रामेटिकल एरर हमको तो मिल गया बच्चों, आपको मिला कि नहीं मिला तो आइए हम आपको बताते हैं। अभी तो क्लू दे दिए, वन ऑफ द को राउंड कर दिए, इसका मतलब आपको मिल जाना चाहिए वन ऑफ द के बाद। हमने हमेशा बोला है बच्चों वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन, हमेशा वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है बच्चों, और सिंगुलर वर्ब का। और यहाँ पे आर्टिस्ट क्या है बच्चों, आर्टिस्ट सिंगुलर है, जबकि इसको हम प्लूरल बनाएंगे ARTISTS, आर्टिस्ट। यहाँ पे आर्टिस्ट्स होगा। और इस तरह से हमको 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमें एरर खोजना है। और किस ऑप्शन में एरर है, तो इसमें 4 नंबर में है, क्योंकि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, और यहाँ पे सिंगुलर नाउन का प्रयोग किए हैं, यहाँ प्लूरल नाउन होना चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है इट इज, यहाँ पे बच्चों होगा इट इज एट,
at my life, it is as my life as nothing seemed to be working for me. tormenting मीन्स होता है बच्चों टॉर्चर मीन्स जानते हैं ना, किसी को यातना देना, किसी को परेशान करना। तो ये कह रहा है इट इज एज टॉर्मेंटिंग माई लाइफ, मतलब मेरी लाइफ इतना ज्यादा टॉर्चर इस समय हो रही है। नथिंग सीम्ड टू बी वर्किंग फॉर मी, मतलब हमारे लिए लगता है कि हमारे लिए कोई कुछ अच्छा, हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, लगातार जो है कि टॉर्चर हो रहे हैं। तो इस तरह से आपका इसमें सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स यहाँ पे खोजना है बच्चों, सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स किसका खोजना है? रीनोन का बच्चों सिनोनिम्स खोजना है। और रीनोन मीन्स होता है, नोन मीन्स तो आप जानते हैं, नो मीन्स होता है जानना, और नोन इसका एकदम जो है कि इसका पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल है, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। और इससे पहले री लग गया, तो रीनोन मतलब वही होता है बच्चों फेमस, बहुत ज्यादा फेमस या प्रसिद्ध। और इसका करेक्ट आंसर होगा फेम। नेम फेम तो जानते हैं ना, नेम फेम लोग यूज करते हैं, नेम और फेम इसका मतलब भी प्रसिद्धि होता है। नेम और फेम प्रसिद्धि होता है, रीनोन मीन्स भी प्रसिद्धि होता है। तो रीनोन का करेक्ट सिनोनिम्स जो है बच्चों वो होगा फेम। रीनोन का करेक्ट सिनोनिम फेम होगा, क्योंकि दोनों का मतलब होता है प्रसिद्धि। रीनोन मीन्स भी वही होता है प्रसिद्धि, और फेम मीन्स भी वही होता है प्रसिद्धि। तो दोनों का करेक्ट आंसर यही होगा, प्रसिद्धि। चलिए देखते हैं, बाकी ऑप्शन भी अच्छे हैं। विजडम मीन्स ज्ञान होता है, ऑब्सक्यूरिटी मीन्स होता है अस्पष्टता। कोई चीज जब अस्पष्ट रहता है, मतलब एक तरह से देखिए रीनोन का जो है एंटोनिम्स हो जाएगा, धुंधला। रीनोन मीन्स होता है बहुत ज्यादा फेमस, ऑब्सक्योरिटी मीन्स होता है ऐसा, मतलब जिसको ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। जबकि कॉन्सीटेड मीन्स होता है अभिमानी, घमंडी। कॉन्सीटेड उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो बहुत ज्यादा घमंड में रहता है, अब अहम में रहता है, उसके लिए ईगो में जो रहता है उसके लिए कॉन्सीटेड शब्द का प्रयोग होता है। आइए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जम्बल्ड सेंटेंस, पैरा जम्बल्ड है बच्चों। इसमें से हमें एक करेक्ट देखना। सो से कोई वाक्य शुरू हो सकता है बच्चों, आमतौर पे नहीं होता है, इसलिए हमारा चूंकि ए ऑप्शन दिया भी नहीं है, इट टुक अस, इट का प्रयोग सीधे प्रोनाउन है, निश्चित रूप से इसे पहले किसी नाउन का प्रयोग हुआ होगा। और हमें लगता है जैसा हम आपको बताते हैं कि या तो किसी नाउन से या तो किसी जनरल सेइंग से वाक्य शुरू होता है, तो ये हमें जनरल सेइंग इस वाक्य में मिल रहा है सी में। वन ऑफ द थिंग्स I really missed when I set up home in Maryland was a restaurant that served ऑथेंटिक इंडियन फूड। मैरीलैंड में ये शिफ्ट हुए तो कह रहे हैं कि मैं जो सबसे ज्यादा मिस किया वो क्या था? इंडियन ऑथेंटिक फूड का कोई रेस्टोरेंट वहां पे नहीं था। तो यहाँ पे सी से आंसर शुरू हो रहा है, तो दो ऑप्शन है। अब सी के बाद बी है कि इट टुक अस 2 months, जब आपको वहां बहुत ज्यादा फील किया, फिर इट टुक अस, इसने 2 महीने लिया। क्या 2 महीने लिया? इसका मतलब ये यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठ रहा है। सी के बाद ए देखते हैं। सो आई हैड थॉट ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट देयर विथ माई वाइफ्स सपोर्ट। अब कह रहा है कि जब मैं वहां बहुत ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट को जब मिस किया तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट की स्थापना करूंगा अपने वाइफ के सपोर्ट से। तो इस तरह से बच्चों ये हमें मिल गया करेक्ट आंसर, मिल गया। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा आप एग्जाम में, तो आप सीधे आगे बढ़ जाइएगा। मगर यहाँ चूंकि हमारे पास समय की ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद डी हो गया, आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस आइडिया सीरियसली एंड बॉट एन ओल्ड बिल्डिंग इन
डाउनटाउन। ये कह रहे हैं कि सो आई हैड थॉट सेटिंग, मैंने सोचा अपने वाइफ के साथ मिलके और फिर हमने निर्णय लिया। पहले सोचा और फिर इस आइडिया जो हमारे दिमाग में जो हमने सोचा उस पर सीरियसली काम करने के लिए निर्णय लिया और डाउनटाउन में हम लोगों ने एक पुरानी बिल्डिंग ले लिया। It took us 2 months to redesign the place to suit our need। और इस बिल्डिंग को रीडिजाइन करने में हमें 2 महीने का समय लगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है बच्चों। वन हु वॉक इन स्लीप, जो सोते समय चलता है उसको सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं बच्चों, सोमनैम्बुलिस्ट। वन हु वॉक इन स्लीप और वन हु टॉक इन स्लीप, जो टॉक करता है उसको सोमनिलोक्वेंट कहते हैं, क्वेंट कहते हैं बच्चों। टॉक वालों को बुलिस्ट और क्वेंट, 2 चीज याद रखिएगा। सोमनिलोक्वेंट कहते हैं, टॉक करता है उसको क्वेंट और जो बात करता है वो बुलिस्ट। चलिए बच्चों 4 ऑप्शन और दिए हैं। अच्छा ऑप्शन है पेडेस्ट्रियन, मीन्स होता है पैदल चलने वाला। फिलेंथ्रोपिक मीन्स होता है फिलेंथ्रोप, मानव जाति से प्रेम करने वाला। और मिसेंथ्रोपिस्ट होता है बच्चों जो मानव जाति से घृणा करता है। और ऑमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिमान। ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए हमने सोचा आपको बताएं। चलिए बच्चों यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए देखते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है। द रोड एट 15,000 फीट, मतलब 15,000 फीट मतलब 15,000 ऊंची रोड की बात कर रहे हैं। आर नॉट इजिली नेविगेबल, जिसपे आसानी से चलने लायक नहीं होता है। एंड द एयर इज, और जब आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा का दाब क्या होता है, वायु दाब बढ़ता है कि घटता है। इंटेंसिफाइड मीन्स होता है सघन होना, बढ़ना। और रेयरिफाइड मीन्स होता है घटना, विरल होना। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब जो है वो घटता है। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर होगा एंड द एयर इज रेयरिफाइड, धीरे धीरे वो विरल होता जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। नॉट कंप्लाइंग बाई, नॉट कंप्लाइंग बाई, सीधे सीधे यहाँ पे करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि कंप्लाइंग के साथ विथ का प्रयोग होता है जिसका मतलब होता है मानना, फॉलो करना, पालन करना। नॉट कंप्लाइंग विथ एनी ऑफ द लॉ कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल, मतलब आप अगर कोई कानून को, किसी कानून को नहीं मानेंगे तो ये आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए कंप्लाइंग बाय नहीं, कंप्लाइंग विथ करेक्ट आंसर होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एसेंट। एसेंट ASCENT, एसेंट मीन्स होता है ऊपर चढ़ना। एसेंट मीन्स होता है बच्चों ऊपर चढ़ना। और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है डिसेंट। एंटोनिम्स खोजना है बच्चों, तो इसका एंटोनिम्स होता है एंटोनिम डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है नीचे आना। एसेंट मीन्स ऊपर चढ़ना, डिसेंट मीन्स नीचे आना। एक DECENT भी होता है बच्चों डिसेंट, जिसका मतलब होता है विनम्र, पोलाइट। एक डिसेंट होता है जिसका मतलब होता है बच्चों पोलाइट, तो वो पोलाइट नहीं होगा। ये डिसेंट अलग जो है कि नीचे वाला डिसेंट होगा। इसका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वही होता है। असेंट मीन्स ऊपर चढ़ना और डिसेंट मीन्स होता है बच्चों नीचे उतरना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रपोर्शन PROPORTION करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। प्रपोर्शन PROPORTION, प्रपोर्शन जो है बच्चों वो आपका करेक्टली स्पेल्ड है और यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड है। तो 23 नंबर क्वेश्चन जम्बल्ड वर्ड है। और यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। ADAD, मतलब वाक्य या तो B से भी शुरू नहीं होगा और C से भी शुरू नहीं होगा। इन पॉपुलर इंडियन सिनेमा, सीधे सीधे जनरल सेइंग लग रहा है कि भारतीय, प्रसिद्ध भारतीय फिल्मों में लिरिक आर टू म्यूजिक हु व्हाट द और हार्ट इज टू बॉडी। कह रहे हैं जो लिरिक्स, जो म्यूजिक है भारतीय सिनेमा का वो
हृदय है। अगर सिनेमा बॉडी है तो उसका हृदय है। और उसके बाद चूंकि यहाँ पे लिरिक्स के बारे में बताया है तो निश्चित रूप से बच्चों अगला सेंटेंस जो है वो लिरिक की व्याख्या करेगा। और ये हमें मिल रहा है ए में। लिरिक हेल्प, लिरिक क्या करता है, वो हेल्प करता है क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्टिव नैरेटिव, एक नैरेटिव सेट करने में। इस तरह से अगर डी के बाद ए अगर हमें कहीं मिल जाए वही करेक्ट आंसर होगा बच्चों। डी के बाद ए हमें जो मिल जाए वो करेक्ट आंसर होगा। और यहां देखिए 10, आमतौर पे 10 जो है वो लास्ट सेंटेंस में होता है कंक्लूजन के लिए, तो यहाँ पे बी लास्ट भी मिल रहा है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सेट हो गया। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे पढ़ते हैं बच्चों। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। ये ऑलरेडी ये पैसिव में दिया हुआ है, इसका एक्टिव बनाना है। वी वाक्य का सब्जेक्ट है, निश्चित रूप से वी जो है ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का। वर गिवन वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। सीधे सीधे बच्चों ये पूरा आपका अदर वर्ड्स में जाएगा, मगर किसने कम टाइम दिया, किसने दिया, कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा जो कम टाइम दिया, तो उसको हम लोग एक्टिव वॉइस में लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए सीधे सीधे दे आया है। अब वर गिवन पैसिव वॉइस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है, मतलब एक्टिव वॉइस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। सीधे सीधे गेव का प्रयोग होगा, दे गेव। और दे गेव जहां मिलेगा वही करेक्ट आंसर आप लगाइए। दे गेव अस, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस हो गया। देखिए मेन तो यही है, बाकी ये तो आपको उलझाने के लिए, इतना बड़ा सेंटेंस जो है केवल आपको उलझाने के लिए दे दिए हैं। बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको तो 3 यही है और आपको खेल यहीं पे करना है तीनों में। दे गेव अस यही है, दे गेव अस। वर गिवन को हम लोग गेव में चेंज कर दिए और ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिए और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है बच्चों, तो दे गेव अस। बाकी सेम चीजें आप जो है वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। कोई चेंज हुआ है बच्चों? नहीं चेंज हुआ है ना, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। एग्जाम में आपको साइकोलॉजिकली प्रेशर देने के लिए इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, मगर जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे हमारे साथ टू द पॉइंट अप टू दी लेवल एसएससी एग्जामिनेशन, तो आप उनके झांसे में नहीं पड़ेंगे, आप उनके ट्रैप में नहीं फंसेंगे और साइड से निकल जाएंगे। और प्रैक्टिस हम लोग इसीलिए करते हैं बच्चों कि हम लोग साइड से निकल जाए। कहा जाता है बच्चों जो जवान, जो सैनिक ट्रेनिंग में जितना ज्यादा पसीना बहाता है युद्ध में उतना कम उसके खून बहते हैं बच्चों। तो इसलिए ये आपका ट्रेनिंग है, जितना ज्यादा आप यहाँ मेहनत कर लेंगे उतना ही एसएससी के ट्रैप में आप फंसने से बच जाएंगे और ऐसे ही निकलते जाएंगे समय निकाल के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कम समय में करके चले आएंगे। चलिए बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इडियम्स देना है। इडियम्स कह रहा है फीदर देयर ओन नेस्ट, मेनी पीपुल ज्वाइन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स लोग क्यों ज्वाइन करते हैं? अपना उल्लू सीधा करने के लिए। सीधे सीधे प्रमोट देयर ओन आइडिया आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, प्रमोट देयर ओन आइडिया। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, इतना कॉन्फिडेंस हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम रटे हुए, हम इसलिए कर पा रहे हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है यार। 10वीं एसएससी का एग्जाम हमने दिया, लगभग हर एक दूसरे तीसरे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए और उसके लिए जो हमने बताया सबसे बेस्ट बुक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। यूनिक पब्लिशर से पब्लिश्ड है, दिल्ली यूनिक पब्लिशर से, और मेरे द्वारा लिखित है वो बच्चों बुक, और एसएससी की अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। आप जाइए उस बुक को पढ़िए और फिर जो है कि उससे आपकी तैयारी में और ज्यादा आपकी जो है कि तैयारी में पंख लग जाएंगे बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।